हेलो मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी का शीर्षक है इनाम के हिस्सेदार। एक बार विजयनगर में एक प्रसिद्ध कलाकार आया। महाराज ने उसकी कला का प्रदर्शन राजकीय संगीतशाला में आयोजित करवा दिया था। जब तेनालीराम वहां पहुंचे तो द्वारपाल ने उन्हें रोक लिया और बोला, महाराज की आज्ञा है कि आपको भीतर प्रवेश न करने दिया जाए। परंतु मेरे सामने तो महाराज ने ऐसी कोई आज्ञा नहीं दी। मुझे भीतर जाने दो। यदि मुझे कोई इनाम मिलता है तो उसमें से आधा हिस्सा तुम्हारा। तेनालीराम ने द्वारपाल को लालच दिया। द्वारपाल बोला, ठीक है, परंतु याद रखना इनाम का आधा हिस्सा मुझे अवश्य ही चाहिए। मैं वचन देता हूँ, तेनालीराम ने कहा। द्वारपाल ने तेनालीराम को अंदर जाने दिया। संगीतशाला तक पहुंचने के लिए भी एक द्वार और पड़ता था। वहां भी तेनालीराम ने यही तरीका अपनाया और संगीतशाला में घुस गए। कलाकार एक नृत्य नाटिका प्रस्तुत कर रहे थे। तभी तेनालीराम को न जाने क्या सूझा। उन्होंने पास ही पड़ा डंडा उठाया और अभिनय करते कलाकार के सिर पर दे मारा। डंडे की चोट लगते ही वो पीड़ा से कराह उठा और जोर जोर से रोने चिल्लाने लगा। यह देखकर महाराज को अत्यधिक क्रोध आया। उन्होंने तुरंत ही कुछ सैनिकों को बुलवाया और आदेश दिया, हमसे लगातार इनाम पाते पाते इस मूर्ख का दिमाग फिर गया है। आज हम इसे विशेष इनाम देंगे। हमारी आज्ञा है कि तेनालीराम को 100 कोड़े मारे जाएं। तभी तेनालीराम बोला, ठहरिए महाराज, आपने जो इनाम दिया है वह मुझे स्वीकार है, परंतु इस इनाम के और भी हिस्सेदार हैं। क्या मतलब? महाराज चौंक कर बोले। तेनालीराम ने तुरंत जवाब दिया, जी महाराज, ऐसे दो व्यक्ति तो हैं ही। दोनों द्वारपालों ने मुझे इसी शर्त पर अंदर आने दिया था कि मुझे मेरे इनाम में आधे आधे के हिस्सेदार होंगे। ये सुनकर महाराज ने आदेश दिया, संगीतशाला के दोनों पहरेदारों को तुरंत ही हमारे सामने हाजिर करो। सैनिक तुरंत ही दोनों लालचियों को पकड़ लाए। महाराज की आज्ञा से दोनों को इनाम के रूप में पहले 50-50 कोड़े लगाए गए, फिर नौकरी से हटा दिया गया। तब तेनालीराम बोले, महाराज, आपको हमेशा महान कलाकारों का ही नाटक नहीं देखना चाहिए, कभी कभी दरबार के भी लालची कलाकारों का नाटक देख लेना चाहिए। इस तरह से देखा बच्चों, तेनालीराम ने कैसे सूझबूझ और ईमानदारी से महाराज का ध्यान वहाँ दिलाया कि उनके दरबार में कैसे कैसे लालची हैं। अब आप सो जाइए। गुड नाइट मेरे प्यारे दोस्तों, गुड नाइट।